मेंटल हेल्थ एक स्टिग्मा माना गया है, अभी भी माना जाता है, और काफ़ी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, हम कह तो देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इंटरनली वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. द फैक्ट इज नॉट एंड वी डोंट हैव इट इन द फॉर्म ऑफ एन ओपन एक्सेप्टेंस दैट ठीक है, गए थे, दिक्कत थी, तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ कमिंग बैक टू स्ट्रेस. स्ट्रेस इज बेसिकली अ फिजिकल और अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ये सिचुएशंस हुई हमारी तरफ, किसी ने कुछ कह दिया, हमारी किसी से लड़ाई हो गई, आपका किसी से ब्रेकअप हो गया, टीचर ने डांट दिया, पेरेंट्स ने कुछ सरकास्टिक कमेंट पास कर दिया, तो ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई. अब वहां पर क्या होगा? योर बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट. सी, दिस इज नॉट एंजाइटी और वरी, कंप्लीटली डिफरेंट. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. सो अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया, अब आपने इस सिचुएशन को एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, राइट? जब आप यहाँ पे स्ट्रेस खत्म हो गया, this is where the stress ends because your body is physiologically responding to it. This is exactly where the stress stops and the symptoms of worry begin. Next आता है, जब worry में हम जाते हैं तो हम एक बनाते हैं अपने अंदर एक loop. That's called a worry loop, which is a result of the stress we have faced on that particular day or constantly. So it can be of two types, acute and chronic. साइंस के स्टूडेंट्स acute and chronic आराम से समझ जाएंगे. acute होता है कि भाई थोड़ी देर का है, शॉर्ट टर्म है. chronic है वेरी लॉन्ग टर्म, कॉन्स्टेंटली चला आ रहा है. अब ये वरी लूप जब बनता है तो क्या होता है? हम एक थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, हम उसी चीज को बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, इतना ज्यादा हम इमेजिन करने लगते हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं. एंड बीइंग ह्यूमन इन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है, इनहेरेंट नेचर है, बेसिक नेचर है, नेगेटिव ही सोचेगा. हम सोच ही नहीं सकते हमारे साथ कुछ अच्छा होगा. डरते हैं हम, बहुत ज्यादा हम डरते हैं, तो हम उस नेगेटिव लूप में बार बार घुसे चले जाते हैं. एक जैसे ऊन का गोला होता है, आप देखिए ऊन का गोला, जब बिल्ली को आपने देखा होगा कभी खेलते हुए, तो कैसे खेलती है, कभी यहाँ से उधेड़ेगी, कभी वहां से उधेड़ेगी, ये करेगी, वो करेगी, कहीं से टूट जाएगा. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर ब्रेन व्हेन वी आर इन अ वरी लूप. वो ऊन का गोला एक वरी लूप है, हम उसको हर तरफ से उधेड़ के सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. फाइनली वी एंड अप विद नथिंग, वी एंड अप विद नथिंग. सो जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वरी का फंक्शन क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो तो हमने खो दी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भाई वरी मैं इसीलिए करूंगा या करूंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी. आई हैव टू रीच अ डिसीजन. वी हैव नो क्लू ऑफ दिस. All we do is we start jumping from the loop into imagination and then again into a negative thought process. हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं. अब जब ये constant हो जाता है, कुछ लोग निकल जाते हैं थोड़ी देर, चलो छोड़ो यार क्या करना है, not bothered, we'll see tomorrow. I think that is also a good way of dealing with it. कोई खराबी नहीं है उसमें. लेकिन जब ये एक constant, disruptive, repetitive process हो जाता है, ये क्रॉनिक होने लगता है. एंड दिस कलेक्शन ऑफ वरी लूप बिकम्स एंजाइटी. आप देख रहे हैं, स्ट्रेस अलग था, वरी अलग है, और एंजाइटी अलग है. एंजाइटी क्या है? हमारे अंदर हो गई. अब एंजाइटी बाहर नहीं होती है, एंजाइटी इवेंट्स में नहीं है, सर्कमस्टांसेस में नहीं है, लोगों में नहीं है. इट इज कंप्लीटली इनसाइड अस दैट आई एम फीलिंग वेरी एंग्शियस टुडे, आई एम नॉट फीलिंग ओके, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मन नहीं कर रहा है कुछ. This is a result of your stress plus the worry loop, right? Now, when you're anxious, तब क्या होता है? दो चीजें हो रही होती हैं. एक आपका मन, one is your mind, the second is your body. तो इसको scientifically, according to research, it has been divided into two parts. One is called neck up thinking therapy and neck down body therapy.